जय हिंद साथियों। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और आज की जो शिफ्ट है वो है 7 तारीख की पहली शिफ्ट है, ठीक है। और अच्छी तरीके से इसको डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। बस आप सभी लोगों से एक ही उम्मीद है कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे अपने दोस्तों में, ठीक है। और 42 जो MTS के जो सेट हैं लगभग सारे दे देंगे आपको हम 6 तारीख और 5 तारीख, यानी कि 5 अक्टूबर और 6 तारीख 6 अक्टूबर को। ये दोनों ही तारीखें यानी कि टोटल 6 सेट करवा दिए गए हैं। एक प्लेलिस्ट है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कि 18% की हानि पर बेची गई यदि उसे एक वस्तु को 18% क्या हानि पर बेची गई, उसे 24.75 अधिक में बेचा जाता है। यानी कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अगर इसको 18% यानी कि 82 की बेची गई, ठीक है। अगर उसे इतने रुपए ज़्यादा में बेचा जाता तो उसे कितने का होता है, यानी कि 12% का लाभ होता। तो यानी कि उसको कितने में बेची गई होती, 112 में। क्लियर। अब यहाँ से देखो कितना बढ़ गया, यानी कि 18, तो ये 18 और 12 कितना हो जाएगा, यानी कि 30। यानी कि इस 30 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2475। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 2475 अपॉन में कितनी हो जाएगी, 30। अब क्या कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, क्या हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना था, यानी कि ये 100 था आपका क्रय मूल्य, ठीक है। तो एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया और 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा 8250, जो कि आपको ऑप्शन 3 में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तीन संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है, यानी कि 396 दे रखा है। यदि पहली और दूसरी संख्या के मध्य अनुपात, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड का जो रेशियो है वो क्या है, 7:11 है। और दूसरी और तीसरी संख्या, यानी कि दूसरी तो ये रही और तीसरी, यानी कि दूसरी और तीसरी के बीच में जो रेशियो है वो कितना है, 11:15, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। जब ये भी 11 है, ये भी 11 है, तो फिर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इग्नोर करता हूँ, ठीक है। और मैं यहीं पे क्या कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ। यानी कि जो फर्स्ट एंड सेकंड का जो रेशियो है वो क्या है, 7:11। और जो सेकंड और थर्ड का रेशियो क्या है, 11:15। ये आपको दिया हुआ है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताना है कितना हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों का जो टोटल दे रखा है वो कितना है, 396 दे रखा है, ठीक है। तो 11 7 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 15 कितना हो जाएगा, यानी कि 33, ठीक है। इस 33 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 396। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 396 अपॉन में कितना हो जाएगा, 33। और आपको क्या निकालना है, पहली और तीसरी। पहली 7 है और तीसरी कितना है, 15। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, ठीक है। तो 11 तिया 33 और 11 तिया 33, ठीक है। 6 11 6 66, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 12 कितना हो जाएगा, 96। यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका क्लियर कट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 32 और 48 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको बाय ऑप्शन से चेक करना है। यानी कि कोई नंबर 18 से कब भाग होगा, यानी कि जब वो 2 से और 2 से कट रहा हो, ठीक है। तो 9 से देख लेंगे। यानी कि 9 से कोई नंबर कब कटेगा, जब उसके अंकों का योग 9 हो या फिर 9 का कोई मल्टीपल हो, ठीक है। 6 5 11 12 और 1 13, तो ये तो होता नहीं। 6 5 11 2 13 और 1 14, ये भी नहीं होता। 5 2 7 2 9, ये भी नहीं होगा। और 5 2 7 8 9, यानी कि यही एक अकेला ही ऐसा मल्टीपल है जो कि 9 का मल्टीपल है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि एक वस्तु को 22% की छूट पर और एक वस्तु को 14.5% की छूट पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो कितना है, 285 का है। सिंपल सी बात है, यानी कि इसके बीच में क्या निकाल दोगे आप, डिफरेंस निकाल दोगे। तो इसके बीच में आप डिफरेंस निकालोगे तो क्या करोगे, यानी कि 22 में से इस 14.5 को घटाओगे। 10 में से 5 जाएगा 5 और 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 7। यानी कि 7.5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 285 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 285 अपॉन में कितना हो जाएगा, 75, इंटू में कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना है क्या हो जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा इसका, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 तिया 75 और 25 चौक 100, 3 एकम 3, 3 सत्ते 3 निम 27 और 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 की 2, 4 निम 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38। यानी कि 38 तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 48 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर भुजा वाली आयताकार सीट के चारों कोनों में से प्रत्येक अ, ये है, ठीक है। ये इस तरीके से देख लेंगे, यानी कि 48 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर भुजा वाली आयताकार सीट के चारों कोनों में
से प्रत्येक से 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग काट कर बॉक्स बनाया जाता है। यानी कि यहाँ से क्या कर दिया, एक काट कर बॉक्स बना दिया गया। ठीक है, ये देखो, ये काट कर बॉक्स बना दिया गया और ये काट के क्या बना दिया गया, बॉक्स बना दिया गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से काट के इसमें से इसका क्या बना दिया गया, बॉक्स बना दिया गया। ठीक है, और ये जो इसकी जो लेंथ है ना वो कितनी है, 3.5। यानी कि ये 3.5, तो ये भी 3.5 यही रहेगी। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी थी, 48। अब देखो दोस्त, यानी कि 3.5 यहाँ से गया और 3.5 यहाँ से गया, टोटल कितना चला गया, यानी कि 7। जो बची हुई लेंथ वो कितनी है, 41। इसी तरीके से मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये कितनी थी, 27। और 27 में से भी 3.5 यहाँ से गया और 3.5 यहाँ से गया, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। तो बोल रहा है तो इससे एक बॉक्स बनेगा। तो ठीक है, इस तरीके का बॉक्स बनेगा। ठीक है, ये इसका एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, ये एक बॉक्स बन गया। तो क्या कह रहा है, देखो ये कितना है, ये तो आपका 41 है और ये कितना हो जाएगा 3.5 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20। तो जब बॉक्स का जब आप वॉल्यूम निकालोगे कितना हो जाएगा, वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी कि 41 इंटू में 3.5 और इंटू में कितना हो जाएगा, 20। इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे क्या कर दोगे, 10 कर दोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि 35 दूनी 70, यानी कि 41 इंटू में कितना हो जाएगा, 70, जीरो, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यानी कि 28 70 इसका 28 70, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दो संख्याओं में से पहली संख्या और दूसरी संख्या की 3/4 है। यानी कि दो संख्याओं में से, यानी कि एक संख्या और दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। यानी कि दूसरी संख्या अगर मैं 12 मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 12 की, यानी कि 12 की 3/4 की बात कर रहा है, 4 तिया 12, 3 तिया 9। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत कितना है, 7/72। अगर मैं इसका औसत निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1/9 और प्लस में कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या कर दोगे आप, 2 से भाग कर दोगे तभी तो औसत आएगा। और औसत कितना आ जाएगा दोस्त, यानी कि 7/72। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 9 और 12 के एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। 36 आ गया तो 9 चौक 36 होता है और 12 तिया कितना होता है, 36, और अपॉन में 2 तो यहीं आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 4 3 7 के बटे में 36 दूनी 72। ठीक है, जो कि इसके क्या है, इक्वल टू है। ठीक है, इसके क्या है, इक्वल टू है, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो हमने नंबर चूज किया ना वही क्या है, एक्चुअल नंबर है। तो क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल, यानी कि 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, यानी कि यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अंदर आप एक्स मान के भी कर सकते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो मतलब लेंथ ही हो सकता था, कैलकुलेशन जबरदस्ती की कैलकुलेशन। तो ऐसे पार्ट को हमें करना ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये इसका बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि 5 प्लस में 4 चौक 16, यानी कि 4 चौक 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, 21 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 5 21, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यानी कि 3x आ जाएगा। 3x माइनस का 2 चौक 8 इजिकल टू में माइनस का 7। ठीक है, यानी कि 3 सत्ते 21, यानी कि 7 के अपॉन में x इजिकल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस में 8। ठीक है, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 7। यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8,500 की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 11,900 हो जाती है। यानी कि 8,500 की क्या है, धनराशि है, जो कि 5 वर्षों में कितनी हो गई, यानी कि 11,900 हो गई 5 वर्षों में, साधारण ब्याज की दर से। तो यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो तो उस अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात करनी कितनी हो जाएगी। सिंपल सी बात यह है कि 8,500 और 11,900 इसके बीच में कितना है, यानी कि 500, यानी कि इसमें से घटा दो। यानी कि 8,500 जब मैंने घटाया, जीरो जीरो, 9 में से 5 जाएगा 4, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचा 3, यानी कि 3400 क्या हो गया इसका, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ब्याज मिल गया कितने, 5 सालों के अंदर। अगर मैं 1 साल की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 6 के 30, 5 8 40, यानी कि 680 का क्या मिल गया, इसको ब्याज मिल गया। अगर मैं रेट की बात करता हूँ तो 680 किस पे, यानी कि 8,500 पे, इंटू क्या कर दूंगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 17 पंचे 85 और 17 चौक कितना हो जाता है 68, यानी कि 5 का 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि इसकी रेट थी वो कितनी थी, 8% थी। और अब कह रहा है कि जो इसकी रेट है वो क्या है, 3% बढ़ गई है, यानी कि पहले 8 थी अब 3% बढ़ गई, तो रेट कितनी हो गई, यानी कि 11% हो गई। तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि बतानी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 11 पंचे कितना हो जाएगा 55, यानी कि 8,500 का 11 पंचे 55, 155% निकालना है आपको, कितना हो जाएगा, जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 पंचे 25, लास्ट डिजिट कितना है, 25 है। यानी कि 5 पंचे 25 की 5 पंचे 25 और 2 27 की 2 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 8 पंचे
8 पंचे 40 यानी कि 5 7 लास्ट डेट कितने हैं 75 और देखो सभी की 75 है लास्ट डेट। ठीक है 8 पंचे 40 की 4 और 8 पंचे 40 और 4 कितना हो जाएगा यानी कि 44 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 175 होना चाहिए। या तो आंसर इन दोनों में से देखो एक आ गया। अब आपको एक पॉइंट और लेके चलना है। अ, ठीक है 8 पंचे 40 की 4 और 8 पंचे 40 44 की 4। ठीक है 8 एकम 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है तो 7 4 और 3 यानी कि कितना हो जाएगा 131 75 जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा। ठीक है तो इस तरीके से करेंगे। आसान क्वेश्चन है कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं शिफ्ट में। अब क्वेश्चन नंबर मैं 9 की बात करता हूँ। 9 का कह रहा है कि एक गोले का आयतन कितना दे रखा है ये दे रखा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्या हो जाएगा। यानी कि गोले का आयतन कितना होता है 4/3 और पाई इंटू में आर का क्यूब इजिकल टू में क्या दे रखा है यानी कि 65 और 21 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 65 दूनी कितना हो जाता है 130 1365 1375 हो जाएगा। ठीक है यानी कि 1375। ठीक है 1375 अपॉन में कितना हो जाएगा 21 और ठीक है इसको आगे खोल देते हैं 4/3 इंटू में कितना हो जाएगा 22 के बटे में 7 इंटू में आर का क्यूब इजिकल टू में 1375 के अपॉन में कितना हो जाएगा 21 यानी कि ये 3 सत्ते कितना होता है 21 से 21 कट गया और 11 दूनी 22। ठीक है 11 एकम 11 2 बच जाएगा 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55 यानी कि आर का क्यूब कितना हो जाएगा यानी कि 125 के बटे में 4 दूनी 8। और जब मैं इसको इसका घन करूंगा तो यानी कि यहाँ से 5 और यहाँ से 2 यानी कि जो इसकी रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी यानी कि 5 के बटे में 2 आ जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या हो जाएगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर 4 तो ये रहा और 22 के बटे में 7 और आर स्क्वायर कितना होता है आर स्क्वायर यानी हमारा कितना आया था 5 के बटे में 2 यानी कि 5 के बटे में 2 इंटू में 5 के बटे में 2। ठीक है यानी कि 2 से तो ये वाला 4 कट गया यानी कि नीचे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। सब में 7 आ रहा है। ठीक है तो 22 पंचे कितना हो जाएगा 22 पंचे 110 इंटू में 5 यानी कि 0 5 एकम 5 यानी कि 550 के बटे में कितना आना चाहिए 7 यानी कि 7 8 56 यानी कि 7 7 49 यानी कि 0 आना चाहिए। देखो 7 8 56 और 4 60 आ जाएगा 7 8 56 और 3 कितना हो जाएगा यानी कि ये नहीं हो सकता। और 7 7 49 4 53 ये भी नहीं हो सकता। 7 6 42 4 46 ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन आंसर वो है आपको आपका है यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो ये 550 के बटे में 7 था। यहाँ से भी आप कर सकते हो इसको सॉल्यूशन इनको भाग करके। तो भाग करके क्या करना है यहाँ से चेक कर लो ना यानी कि लार्ज एज क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो 7 8 56 में 4 जोड़ दोगे कितना बचेगा 60 यानी कि लार्ज एज कितनी आ गई 0। इसी तरीके से 7 8 56 और 3 कितना बचेगा 59 लार्ज एज कितनी आ गई 9 आ गई। ये आंसर नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे 0 है ना 7 7 49 4 कितना हो जाएगा 53 लार्ज एज कितनी आ गई 3 ये आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से 7 6 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 यानी कि लार्ज एज कितनी आ जाएगी 6 यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यानी कि 25 संख्याओं का माध्य कितना है 14 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य कितना हो जाएगा। यानी कि माध्य का मतलब ये एवरेज की बात कर रहा है। ठीक है यानी कि 25 नंबर थे तो इसका एवरेज कितना है 14। अगर हर एक नंबर में मैं 3 3 3 3 3 3 जोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है जो एवरेज हो जाएगा वो अब नया एवरेज कितना हो जाएगा 14 3 कितना हो जाएगा 17। इसके अंदर कुछ नहीं था। सबसे बेसिक क्वेश्चन यानी कि जितनी अब तक मैंने शिफ्ट कराई है ना सबसे आसान अगर मैं कहूँगा ना कि कोई क्वेश्चन है तो वो यही है। ठीक है अब तक की शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 11 ए बी सी 3 बॉक्स हैं यानी कि देखो ए बी और सी 3 बॉक्स हैं और इनमें कंचे रखे गए हैं 3 5 और 7 के अनुपात में। कंचों की कुल संख्या दे रखी है 75 यानी कि 7 5 12 3 15 यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है यानी कि 75 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यानी कि 5 आ जाएगी। अगर मैं टोटल कंचों की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 6 15 और 5 पंचे 25 और 5 सत्ते 35 यानी कि ये टोटल कंचे हो गए। यानी कि ए बॉक्स में 15 कंचे बी में 25 कंचे और सी में 35 कंचे। अब कह रहा है कि यदि 3 कंचे बी से ए में यानी कि 3 कंचे यहाँ से और यहाँ पे आ गए यानी कि यहाँ से निकाल दिया 3 कंचे और यहाँ पे प्लस हो गए। ठीक है और 5 कंचे सी से बी में यानी कि यहाँ से 5 कंचे निकाल दिए गए और यहाँ पे 5 कंचे क्या हो गए प्लस हो गए। यानी कि यहाँ पे टोटल कितने कंचे हो जाएंगे 18। यहाँ पे यानी कि 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 30 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा यानी कि 27। यहाँ से 5 कंचे चले गए तो कितना बचेगा 30। तो अब नया रेशियो पूछ रहा है कितना हो जाएगा यानी कि 3 3 6 18 3 3 27 और 3 3 30। ठीक है 6 9 10 जो कि आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा होगा। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है
एक कंपनी के आय में प्रतिवर्ष 25% की क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि कोई आय 4 से कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। यदि वर्ष 2017 में क्या हो गई, इसकी आय 31 यानी कि 31,25,000 है, तो वर्ष 2015 में इसकी आय कितनी हो गई। यानी कि देखो 2015 में जितनी भी थी, 2015 से 16 और 16 से 17, यानी कि जो टाइम का ड्यूरेशन है वो कितना है, यानी कि 2 ईयर है, यानी कि 2 साल का टाइम है। यानी कि पहले साल में कितनी होगी, 4 से 5, तो दूसरे साल में भी कितनी हो गई, यानी कि 4 से 5 हो गई। ठीक है, तो ये कितनी होगी, 5 पंचे 25 और ये कितनी होगी, 4 चौक 16। ठीक है, इस 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि देखो ये तो है 2015 की बात हो रही है और ये 2017 की बात हो रही है। ठीक है, तो 2017 में यानी कि कितनी है, यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 31,25,000 दे रखी है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31, और ये इसका हो जाएगा 25,000, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा इसके 25, और इंटू में क्या कर दोगे आप, इंटू में कर दोगे आप 16। ठीक है, तो 25 से कम 25, और 25 को 25 अट्ठे 200 होता है, 25 12 और 25 पंचे। ठीक है, तो ये कितनी पे आ गई, यानी कि 12, 12 5 हज़ार, इंटू में क्या कर दोगे 16। ठीक है, 16 पंचे 80 की, 8 16 दूनी 32 और 8 कितना हो जाएगा 40 की, 4 16 कम 16, 4 कितना हो जाएगा 20। यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन ही थोड़ी सी लग सकती है लंबी, बाकी क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि एक व्यक्ति 280 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 8 घंटे में तय करता है। यानी कि जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कि 8 8 थी 24, 8 पंजा 40, जो स्पीड थी वो कितनी थी, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यदि वह साइकिल की सवारी करे और उसे मोटरसाइकिल की चाल चाल की, यानी कि जो मोटरसाइकिल की चाल कितनी थी 35, यानी कि इसकी 3/14 चाल से चलाए, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, यानी कि 5 से 15 और 2 कितना हो जाएगा, 5 से 15, यानी कि 15 के बटे में कितना हो जाएगा 2, यानी कि जो इसकी स्पीड होगी साइकिल की वो कितनी हो जाएगी, 7.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो बोल रहे हैं वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि 1 घंटे के अंदर कितनी, 7.5, यानी कि 2 घंटे में कितनी करेगा, यानी कि 15 किलोमीटर। सिंपल सा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 तो था ही है, 14 की देखते हैं। 14 क्या कह रहा है कि एक किसी ठोस धात्विक घनाभ की भुजाएं, यानी कि एक घनाभ दे रखा है। ठीक है, ये इसका एक घनाभ है, और ये घनाभ मैंने बना दिया। ठीक है, ये घनाभ है और इसकी भुजाएं दे रखी है 36 54 और 24। इसे पिघलाकर समान आयतन वाले 5 घन बनाए जाते हैं। कितने घन बना दिए गए हैं, यानी कि 5 घन बना दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यानी कि जब मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 36 इंटू में 54 इंटू में कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 36 54 इंटू में कितना हो जाएगा 24। इसे पिघलाकर समान आयतन वाले कितने 8 घन बनाए जाते हैं। कितने घन बनाए जा रहे हैं, यानी कि 8 घन बनाए जा रहे हैं। अब देखो 8 घन बनाए जा रहे हैं कि 8 क्या हो जाएगा, 8 ए का क्यूब, यानी कि घन का, देखो एक घन का क्या हो जाएगा, अगर मैं आयतन निकालूंगा तो ए का क्यूब, 8 घन बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया 8 से इसको भाग कर दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको ना, ये आपका जो 8 है ना वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया नीचे, 8 एकम 8 और 8 से कितना हो जाएगा 24। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि 6 इंटू 6 छः छक 36 होता है, और ये कितना हो जाएगा 6 निम्न में 54 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक क्षेत्र तो ये वाला 6 बाहर आ गया। ठीक है, और यहाँ से आपका 3 इंटू में 2 हो जाएगा। अच्छा नहीं, ठीक है, यहाँ से तो ये क्योंकि घन है ना तो पावर 3 है, तो इसका मतलब इन 3 को मिला, इन 3 6 को मिलाकर एक 6 बाहर आ गया, और 9 3 27 से आपका 3 बाहर हो गया। तो यानी कि जो इसकी जो साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो आपको क्या पूछ रहा था, इन 8 घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का योगफल पूछ रहा है, कितना हो जाएगा। यानी कि योगफल कितना होता है, यानी कि 6a² होता है, यानी कि 6 इंटू में 18 इंटू में 18, और टोटल कितने घन थे, यानी कि 8 घन थे। ठीक है, तो इससे आपको जो भी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 अट्ठे 64 की 4 लास्ट डिजिट, अगर देखो यहाँ पे अगर गौर से देखोगे ना तो सबकी लास्ट डिजिट क्या है, अलग है। तो मैं क्यों ना लास्ट डिजिट पे काम करता हूँ। 8 अट्ठे 64 की 4, 4 अट्ठे 32, 32 की 2, 2 6 के 12, यानी कि लास्ट डिजिट कितनी रहेगी 2, यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको शौक लग रहा है करने का तो जरूर इसको करना सॉल्व। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना और देखना, अगर गलत हो तो जरूर कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है आप सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। एक वस्तु अपने अंकित मूल्य के 65% खर्च पर 65% पर बेची गई। यानी कि अगर कोई चीज़ 100 की थी, अंकित मूल्य यानी कि एमपी उसका अंकित, एमपी इसका 100 था, और वो बेची गई है कितने पे, यानी कि 65 पर बेची गई, और इससे
उस पर 30% का लाभ हुआ, ठीक है। मान के चलो यहाँ से इसका 30% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये 130% की वैल्यू है, यानी कि सीपी के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं सीपी की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 65 एकम 65, 65 दूनी 130, 2 और ये 50, यानी कि सीपी कितना आ गया दोस्त, यानी कि सीपी तो आ गया आपका 50 और एसपी तो आपका कितना था, यानी कि 65 था ही। तो क्या पूछ रहा है, उसके अंकित मूल्य को का उसके क्रय मूल्य से अनुपात कितना हो जाएगा, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा, 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है, 100%। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूँ। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/5 से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करने में सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में लगे समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लेता है। अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, तो स्पीड की बात करता हूँ तो वो क्या है, यानी कि 5 से क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। तो जो इसका टाइम रहेगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 से 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या है, यानी कि ये, यानी कि स्पीड जो उसका डिस्टेंस थी ना वो सेम थी, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 घंटे में कितना 60 मिनट और इसमें 40 मिनट, यानी कि 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 मिनट हो जाएगा। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको चलने में कितना टाइम लगा, यानी कि 50 दिया 150 मिनट, और यहाँ पे कितना लग रहा है, यानी कि 250 मिनट। कितना लग गया, 250 मिनट। अब बोल रहा है कि उस व्यक्ति को उसी दूरी को सामान्य चाल से चलते हुए तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि कितना समय लगा था, 1/50। अब ये घंटे की बात कर रहा है, तो इसको 60 से क्या कर दो, काट दो, ठीक है, डिवाइड कर दो मिनट से। यानी कि 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा, 5/2 घंटा, यानी कि ऑप्शन आपका, ऑप्शन इसका पहला एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। यानी कि एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति एक कार्य को 46 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 46 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है, निश्चित व्यक्ति उस काम को कितने दिन में, यानी कि 46 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि मान के चलो व्यक्ति कितने थे, 46 एक्स थे और दिन ले रहे थे ये 46। आप क्या रहा है कि यदि 8 और व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं, यानी कि पहले व्यक्ति कितने थे एक्स, अब कितने हो गए 8 और जुड़ गए, तो वह कार्य पूरा होने में 16 दिन कम लगते हैं, यानी कि पहले 46 लग रहे थे, तो अब कितने लगेंगे, यानी कि 30 दिन लगेंगे, ठीक है। यानी कि ये कितना हो गया, 46x इजिकल टू में 30x, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 या 24, यानी कि 240। यहाँ से बचेगा कितना आ जाएगा 16x, और यहाँ पे आ गया आपका 240 x अपॉन में कितना हो जाएगा 16, यानी कि 8 दूनी 16 और 8 या 24, यानी कितना आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा आंसर 15, यानी कि 15 व्यक्ति। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 7 और 9, उनके वर्गों का योगफल कितना दे रखा है 8 3 2, यानी कि 7 7 49 एक्स का स्क्वायर प्लस में 9 में 81 एक्स का स्क्वायर, और इन दोनों को टोटल करके कितना आ रहा है 8320। तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए कितना हो जाएगा। देखो दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, यानी कि जो आंसर होगा वो 16 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 16 एकम 16 ये तो नहीं जाता, और 16 एकम 16, ठीक है, 16 एकम 16, और कितना बचेगा 6 68, ये भी 16 का मल्टीपल नहीं है, और 16 7 128 ये हो सकता है, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसको भी आप कर सकते थे, यानी कि 9 और 1 10, 8 4 12 और 1 13, 8 9 और 1 10, 8 4 12 1 13, यानी कि 130 एक्स स्क्वायर इजिकल टू में 8 3 2 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तब भी कितना आ जाएगा 128। इसको सॉल्व करके देख लेना, नहीं तो मैंने आपको बताया 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, जो आंसर होगा आपका वो जरूर ही क्या होगा 16 का मल्टीपल होगा। क्वेश्चन नंबर 19। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है 27, यानी कि 7 की बात कर रहा है वो भी क्रमागत, यानी कि जो इसका मिडल नंबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आगे की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 27 29 और 31, और कितना हो जाएगा 33, और इधर की आगे की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 23, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, ठीक है। और ये टोटल कितना है 7 नंबर है। यदि अंतिम संख्या सूची से हटा दी जाती है, इनकी ये वाली जो संख्या है वो सूची से हटा दी गई, तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी कि यहाँ से भी 2 छोड़ दोगे और यहाँ से भी 2 छोड़ देंगे, और ये जो बीच के 2 बच जाएंगे इन दोनों को जोड़ के इसको 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 26 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20। 550 से कम दैनिक परिश्रमिक पाने वाले कामगारों की कुल संख्या, यानी कि 550, ये 400 450 500 और 550 से कम, ठीक है। 550 से कम कितना हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस में 25 और प्लस में कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और 550 या उससे अधिक, यानी कि 550 या उससे अधिक कितना है 25, यानी कि कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा टोटल, यानी कि 60 40 और 25 125, यानी कि 30 और 2 50, और ये कितना हो जाएगा 75, और ये कितना हो जाएगा 125,
कितने प्रतिशत क्या है, कम है, तो कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 50, कितने से, यानी कि 125, इंटू में क्या हो जाएगा 100, 25 पंचे 125 और 25 दूनी 100 और 25 25 चौक हो जाएगा, ठीक है, 5 धाम यानी कि 10 चौक कितना हो जाएगा 40%, यानी कि ऑप्शन इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि ये एक क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है और इसका जो बेस का एरिया है, यानी कि ये भी जो बेस का आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, एक सर्कल दिख रहा है यानी गोला, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया की बात करता हूँ तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बस तो 22/7 इंटू में कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 346, और नीचे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 11 एकम 11 और 11 पंचे 55 और 5 6 30 और 5 6 15 और 5 दूनी 10, यानी कि आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 63 के बटे में 2 इंटू में 7 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, यानी कि 9 इंटू 7 इंटू में 7 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 3 इंटू में 7 के अपॉन में कितना हो जाएगा 2, यानी कि जो आपके पास आर निकल के आएगी ना वो कितनी आ जाएगी 7 या 21 के बटे में 2। देखो यहाँ पे आर था तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको इसका पेयर बनाए हैं, देखो ऐसे, ठीक है, इसके पेयर बना के, और ये भी क्या हो गया इसके पेयर बना दिए, और तब ये इसमें से क्या हो गया, ये सब चीज़ें बाहर आ गई, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई 21 के बटे में 2 आ गई। अब क्या पूछ रहा है, देन इसका कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, यानी कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया है ना वो कितना है, यानी कि वो आपको दे रखा है 990, यानी कि कर्व सरफेस एरिया कितना रहता है 2πr/h, ठीक है, 2 इंटू 22 के बटे में 7, आर कितना आ गया 21 के बटे में 2 और एच आपको नहीं पता, और ये कितना दे रखा है 990 दे रखा है, 11 दूनी 22 और 11 निम 99, ठीक है, और ये 2 से ये 2 कट गया, 7 एकम 7 7 तिया 21, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 6 पंचे 30, यानी कितना आ गया आंसर, यानी कि 15, जो इसकी हाइट थी वो कितनी आ गई, यानी कि 15 आ जाएगी, ऑप्शन आपको सेकंड में दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या कहता है, 500 से कम दैनिक परिश्रमिक पाने वाले कामगारों की कुल संख्या, यानी कि 500 से कम की बात कर रहा है, 400 450 और 500 से कम कितना हो जाएगा 20 और 25 कितना हो जाएगा, यानी कि 45, ठीक है, यानी कि 500 से कम दैनिक परिश्रमिक पाने वाले कामगारों की कुल संख्या और 600 या उससे अधिक, यानी कि ये 600 है या उससे अधिक कितना है 60, ठीक है, दैनिक परिश्रमिक पाने वाले कामगारों की कुल संख्या के बीच अनुपात बताना है कितना हो जाएगा, यानी कि 5 9 45 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 9:20, यानी कि यही आपको दे रखा है ऑप्शन 1 में, यानी कि आराम से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, 4800 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली कितनी वार्षिक दर पर 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 5547 हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं शुरुआत की बात करूँ, वो प्रिंसिपल वो कितना था 4800, और 2 साल के बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट से ये कितनी हो जाती है 5547 हो जाती है। अगर मैं ब्याज की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें से घटा लूंगा 7 और 4, ठीक है, 15 में से 8 जाएगा 7, कितना आ जाएगा 747 आ जाएगा, ठीक है, 747 का इसका ब्याज मिल गया। तो अब मैं क्या करूँगा ना, इस पर नेट रेट निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो नेट रेट निकालता हूँ और आपको रेट ही पूछ रहा है, यानी कि ये जो 747 का ब्याज आया ना वो किस पे आया, यानी कि 4800 पे ब्याज आया, ठीक है, इंटू में क्या कर दूंगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, अब 48 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 7 7 14 4 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 3 एकम 3 3 6 18 और 3 दूनी 6 3 चौक 12 और 3 दूनी 27, यानी कितना हो गया, यानी कि 249 के बटे में 16 हो गया, ठीक है। अब देखना एक बात, यानी कि 16 अब कटता है क्या, 16 16 16 16 16 एकम 16, ठीक है कोई बात नहीं, यानी कि 16 एकम 16 और कितना बचेगा 8, यानी कि 16 पंचे 80 और 9, यानी कि 16 पंचे 80, यानी कि 15.5 के आसपास आएगा, ठीक है। अगर बात करो, यानी कि ये क्या है इसका नेट रेट है, ठीक है, 15.5 क्या है इसका नेट रेट है, क्या है ये नेट रेट है इसका 15.5। अगर मैं सोचूं कि इसका क्या है, इसकी जो रेट है वो कितना है 8 है, मान के चल लो कि जो रेट है ऑप्शन से जाएंगे अब हम, मान के चलो कि इसका जो रेट है वो कितना है 8 है, अगर 8 है तो इसके हिसाब से अगर इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा, यानी कि 16.64, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर 8 आंसर नहीं होता तो हो सकता तो 8.5 भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं ये 7 लेके चलता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14.49, और 14 से तो बड़ा ही है ना ये, तो एक ही ऑप्शन निकल के आता है सामने, वो कितना है आपका 7.5, यानी कि जो रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7.5% हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। यानी कि ए और बी एक कार्य को, यानी कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 25 दिनों में क्या कर पाता है, ठीक है। उन्होंने 5 दिन तक साथ में काम किया। अगर मैं बात करूं यानी कि 15, यानी कि जो टोटल काम हो जाए कितना हो जाएगा 75, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 75, 15 5 75 और 25 दिया 75। इन दोनों ने मिलकर 5 दिन तक साथ में काम किया था। 5 3 8 इंटू में 5, यानी कि 8 पंचे 40। 75 तो टोटल काम था, 40 इन्होंने कर लिया तो कितना बचा, यानी कि 40 30, यानी कि इसके पास में यानी कि रिमेनिंग काम कितना हो गया 35 काम बचा है। तथा उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया, उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया और शेष कार्य को ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा किया। देखो अब काम कितना बचा है 35, और अब कितना कर रहे हैं, यानी कि ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। देखो सी का तो मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन ए मेरे को पता है कि 4 दिनों में कितना काम करेगा। यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है 5 यूनिट, तो 4 दिन में कितना यूनिट करेगा, यानी कि 5 इंटू में 4 कितना काम कर दिया इसने 20 यूनिट काम कर दिया। और टोटल कितना काम था 35। 35 में से 20 तो क्या कर दिया ए ने कर दिया, अब जो भी बचा है वो कौन करेगा 20 30 35, यानी कि 15 यूनिट, यानी कि 15 यूनिट काम कौन करेगा सी करेगा। कितने दिन में, यानी कि 4 दिन में करेगा। और कह रहा है कि सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा। अब एक बार बताओ, यानी कि 4 यूनिट काम 4 दिन के अंदर 15, यानी कि टोटल काम कितना था 75, यानी कि 15 5 75। तो जब मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन इसका सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर लेस देन 500, यानी कि अगर मैं 500 की बात करता हूँ तो कितने हो जाएंगे, यानी कि 20 और 25 कितना हो जाएगा 45, ठीक है। और एंड द परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स हुज डेली वेजेस 600 एंड अबव, यानी कि 600 एंड अबव कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100। और क्या पूछ रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर लेस देन 500 रुपीज एंड द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर 600 एंड अबव, ठीक है। इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो कितना इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, यानी कि 55, यानी कि 55 इसका डिफरेंस है। जो टोटल कितने हैं, टोटल वर्कर्स कितने हैं, यानी कि 200, यानी कि 200 इसके नीचे आ जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा 100। परसेंटेज निकाल रहे हो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 27.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।